हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल देव कहानियाँ में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होगा क्यों मनाई जाती है दिवाली। दिवाली मनाने के पीछे भी 5 कारण हैं। कई भारतीय ये जानते होंगे और कईयों को ये पता नहीं होगा। तो आज की हमारी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ कहानियाँ। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियाँ हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम दिवाली मनाने के पीछे की कुछ पौराणिक कथाओं को जानेंगे। पहला कारण यह है कि श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी, यह वह कहानी है लगभग सभी भारतीयों को पता है। कहा जाता है कि मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, तभी से दीपावली मनाई जाती है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया है और हर वर्ष मनाया जाता है। दूसरा कारण यह है कि पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर बलपूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। तीसरा कारण यह माँ लक्ष्मी का अवतार। धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों ने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया था। कालांतर में तीनों लोकों में दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा और उनका तीनों लोकों में आधिपत्य हो गया। इसके चलते राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद घबराए देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने को कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और वे दानवों को हराने में सफल होंगे। भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 रत्नों के साथ ही अमृत और विष भी निकला। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु के द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया गया। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। चौथा कारण यह है कि नरकासुर का वध। ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर दैत्य था। जब भगवान विष्णु वराह के रूप में उत्पन्न हुए थे तब उनके स्पर्श के कारण वो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव आदि और सभी देवताओं को परेशान कर दिया। वह संतों को भी सताने लगा और संतों की महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। उनके 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सभी देवतागण श्री कृष्ण की शरण में गए, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से पहले मुर दैत्य सहित मुर के पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रावण, भीमासुर, विसावन और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य
का अंत हो जाने का समाचार सुन नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और ज्योतिषपुर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों का आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में कार्तिक अमावस्या को लोगों ने दीप जलाए। तभी से नरक चतुर्थी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। पांचवा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, माँ लक्ष्मी सहित श्री गणेश की पूजा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने कहा, कोई भी स्त्री एक संतान के बिना अधूरी होती है, एक नारी को उसकी संतान ही पूर्ण बनाती है। यह बात सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि माँ लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न था। वे कैलाश चली गई माता पार्वती के पास और अपनी उदासी का कारण उनको बताया। माता पार्वती के 2 पुत्र थे। माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी की पीड़ा जानने के बाद श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंपते हुए कहा, आज से गणेश मेरा ही नहीं आपका भी पुत्र होगा। ये सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को ये वरदान दिया, आज के बाद मेरे साथ हमेशा गणपति की पूजा होगी। श्री गणेश के बिना मेरा पूजन अधूरा माना जाएगा। उसके बाद से ही गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा साथ में होने लगी। गणपति जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र का अर्थ है जो इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुआ हो या प्राप्त किया जा सके। श्री गणेश को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। अगर लक्ष्मी आ भी जाए तो वह बुद्धि के इस्तेमाल के बिना आप उन्हें अपने पास रोक नहीं सकते। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये 5 कारण पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं।